हेलो बच्चों। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम न्यू टेक्स्ट बुक विच इज गणित मंजरी। ऑलरेडी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं, तो उसको ध्यान से देखना, तभी आप एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक ये डायग्राम आपके सामने दिया है। ठीक है, ये एक्चुअली रायन एक बच्चा है, उसके रूम की इमेज है ये। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ बेडरूम की बात की गई थी, लेकिन 1.2 एक्सरसाइज में यहाँ पर एक नई चीज ऐड हुई है विच इज बाथरूम एंड शावरिंग एरिया। ठीक है, तो इस पिक्चर के रिगार्डिंग ही हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, चलो पढ़ लेते हैं। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब आपको ग्राफ शीट पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मार्क करना है। एंड द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन भी मार्क करना है। फिर क्या मार्क करना है हमें? मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7, 0 टू 13, 0। मतलब यहाँ पर देखो, वाई एक्सिस वाले नंबर्स हमारे दोनों जीरो है, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पर -7 से स्टार्ट होना है, फिर चलते चलते जीरो आएगा और जीरो के बाद राइट साइड में हम 13 तक अपने नंबर्स को ले जाएंगे, एक तरह से नंबर लाइन की तरह। ठीक है, आगे लिखा भी हुआ है कि एक्स एक्सिस पे आपको बनाना है। एंड फ्रॉम 0, -15 to 0, 12। अब देखो यहाँ पर एक्स वाली टर्म जीरो है, यानी कि ये नंबर्स -15 और 12 हमारी कौन सी एक्सिस पे बनेंगे? वाई एक्सिस पे बनेंगे। बिल्कुल करेक्ट। अब देखो आगे लिखा है, यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये जो चीज दी है हमें ग्राफ पे बनाने के लिए, हम पहले वो बना लेते हैं। देखो, ये एक ग्राफ शीट है, इसमें हमने दो लाइंस ड्रॉ की हैं। एक है हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर स्लीपिंग लाइन बोल सकते हैं। ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। राइट साइड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव एक्स, या फिर हम इसको एक्स डैश भी बोल सकते हैं। इसी तरह से एक वर्टिकल लाइन है जिसको हम स्टैंडिंग लाइन बोल सकते हैं। ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स जाते हैं जिसको हम पॉजिटिव वाई या ओनली वाई भी बोल सकते हैं, और नीचे की तरफ जाने वाले नंबर्स नेगेटिव होते हैं जिसको हम नेगेटिव वाई एक्सिस या फिर वाई डैश एक्सिस भी बोल सकते हैं। और ये दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर ये कट करते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। अब देखो, एज पर क्वेश्चन हमें इस ग्राफ के ऊपर 4 पॉइंट्स को प्लॉट करना है। पहले 2 पॉइंट्स है, एक्स एक्सिस पे हमें शो करने हैं 2 पॉइंट्स, -7, 0 एंड 13, 0। अब देखो, जो हॉरिजॉन्टल स्लीपिंग लाइन है वो हमारी एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करती है। ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो देखो, -7 कहाँ आएगा? जीरो से लेफ्ट जाएंगे तो एकदम से पहला नंबर जो आएगा वो है -1, फिर -2, -3, इस तरह से हमें आगे जाके मिलेगा -7। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम यही लिख लेंगे, ये होगा -7, 0। और 13, 0 कहाँ मिलेगा? ओरिजिन से राइट की तरफ जाएंगे, बढ़ते जाएंगे तो हमें आगे एक नंबर मिलेगा 13। तो 13, 0 ये हमारा नेक्स्ट नंबर है। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हमारे एक्स एक्सिस पे है, इसलिए इसके वाई कोऑर्डिनेट्स 0 है। अब अगले 2 पॉइंट्स हैं वो वाई एक्सिस पर है, वो है 0, -15। आप देखो, जीरो से लेके नीचे जाएंगे हम तो यहाँ कहीं मिलेगा हमें -15। इसके हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, 0, -15। और इसी तरह से 0, 12 वो पॉजिटिव नंबर है, तो जीरो से ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ हमें मिलेगा 0, 12। अगेन, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स हमारे वाई एक्सिस पर है, इसलिए इसके एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। अब देखना ये है कि हमने ये 4 पॉइंट्स जो प्लॉट किए हैं, ये हमारे आगे क्वेश्चंस में कहाँ इस्तेमाल होंगे। अब इतना बनाने के बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखो,
ये एक रूम का मैप है, इसको नक्शा बोल सकते हैं, मैप बोल सकते हैं या फिर एक आउटलाइन बनाया गया है। किसके रूम की बात की जा रही है यहाँ पर? यहाँ पर रेयान के रूम की बात की जा रही है और इसमें इसके रूम में एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल हमें प्लॉट करना है विथ 3 ऑफ इट्स डायमेंशन 8,9, 11,9 और 11,7। अब देखो, आप सभी के पास भी अपनी टेक्स्ट बुक होंगी, आप मेरी इमेज भी देख रहे हैं, लेकिन आप कितनी ही बारीकी से देखोगे तो आपको कुछ इमेजेस थोड़ी-सी ब्लर नज़र आएँगी। बट आप लोगों के लिए मैंने इसी इमेज को रिकंस्ट्रक्ट किया है, यानी कि एक ग्राफ के ऊपर बनाया है, ताकि आप इज़िली अपने नंबर्स को पहचान सकें कि कौन ये वार्डरोब कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, इनके ये कॉर्नर्स कहाँ हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो वो ईज़ी करने के लिए मैंने इसकी एक इमेज रिकंस्ट्रक्ट की है। ठीक है? तो उसको देख लेते हैं। अब आप देखो ज़रा ध्यान से। ये एक ग्राफ पेपर था, जैसा कि पहले अभी आपको दिखाया था ग्राफ पेपर, ये उसी ग्राफ पेपर के ऊपर मैंने बनाया है। पहले इसको ध्यान से स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है? सेम टू सेम पिक्चर है। देखो, ये जो बेडरूम और शॉवर एरिया की बात कर रहे थे हम, बाथरूम की बात कर रहे थे, अगर हम उसको एक्चुअल में किसी ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करें, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? जैसा आपके सामने है। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ज़्यादातर चीज़ें हमारी कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर इसके रूम की बात की जाए, रियान के बेडरूम की बात की जाए, तो वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। अब देखो, पहले आराम से स्टडी करते हैं। हमने रूम के अंदर एंटर किया इस डोर के थ्रू। ये डोर है रियान के रूम के लिए। तो आप देखोगे जब एंटर करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक बेड नज़र आएगा। इस बेड के कोऑर्डिनेट्स हैं या कॉर्नर्स कह सकते हैं, अभी तो कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। अब इसके कॉर्नर्स ले लेते हैं। कॉर्नर्स हैं S1, S2, S3 और S4 और डोर के बिल्कुल लेफ्ट में यहाँ पर रियान का वार्डरोब है। वार्डरोब क्या होता है? वार्डरोब वो जगह होती है जहाँ पर हम अपने कपड़े रखा करते हैं। तो ये उसकी अलमीरा की तरह हुआ एक, ठीक है? तो वार्डरोब में जो कॉर्नर्स हैं, उन कॉर्नर्स के नाम क्या है? W1, W2, W3 एंड W4। इस तरह से इसके 4 कॉर्नर्स हैं वार्डरोब के। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से पिक्चर समझ में आ गई होगी इसके बेडरूम की। अब देखो, इसी बेडरूम में अगर हम आगे चलें, तो यहाँ से गेट नज़र आ रहा होगा बाथरूम की तरफ, ठीक है? ये आगे बढ़ता जा रहा है इधर की तरफ और ये पहुँच गए बाथरूम एरिया में। बाथरूम एरिया के अंदर ही एक है शावर एरिया, ठीक है? इनके कोऑर्डिनेट्स को आप ध्यान से स्टडी करो देखो। अभी याद तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप अपनी बुक को सामने रखोगे और इस इमेज को देखोगे तो एग्ज़ैक्ट हूबहू विथ सेम मेज़रमेंट, सेम एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स के साथ ये बनाया हुआ इमेज है, जिसमें आप आसानी से स्टडी कर पाओगे कि बाथरूम कहाँ है, उसके कॉर्नर्स क्या हैं और इस रूम के कॉर्नर्स क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। क्वेश्चन को समझते हैं। प्लेस रायंस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। इसके बेडरूम में हमें एक रेक्टेंगल शेप की टेबल रखनी है, स्टडी टेबल, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 8,9, 11,9, 11,7। वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी? यानी कि एक रेक्टेंगुलर टेबल के 4 कॉर्नर्स होते हैं और 4 में से हमें ऑलरेडी 3 दिए हुए हैं। अब इसने पूछा है कि चौथा वाला कहाँ होगा? अपनी पिक्चर पे आ जाते हैं। देखो, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, यहाँ पर हम सिर्फ बेडरूम की बात कर रहे हैं। इस बेडरूम के अंदर एक टेबल लगानी है। यहाँ साइड में आप देखोगे वही कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि उसने बोले हैं कि इस डायमेंशन की टेबल लगानी है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक तो है 8,9, दूसरा है 11,9, तीसरा है 11,7। तो अब बताओ फोर्थ वाला कॉर्नर कहाँ होगा? फोर्थ वाला कॉर्नर यहाँ होगा जो मैंने हाइलाइट किया है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो हम कैसे स्टडी करते हैं बताओ? यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। इसी तरह से यहीं से हम एक लेफ्ट साइड की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये दोनों लाइंस जो नीचे मीट करेंगी उनको ध्यान से देखो। नीचे देखेंगे एक्स एक्सिस पे वो कौन से नंबर पे टच कर रहा है? वो टच कर रहा है 8 पर। और वही पॉइंट जब लेफ्ट साइड में जाता है
तो ये टच करता है 7 पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने? x, y होता है, आपको मालूम है। तो ये हो जाएगा 8, 7। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं। तो फोर्थ फुट विल बी एट 8, 7। आपका सिंपल एक लाइन का आंसर है। ये है कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है? इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? फिर से अपनी फिगर पे आ जाते हैं। देखो, जब यहाँ पर ये टेबल लगी हुई है, आपके हिसाब से ये टेबल सही पोजीशन पर रखी है या नहीं रखी है? आप रूम ध्यान से देख सकते हैं कि रूम के डायमेंशंस क्या हैं और इस टेबल की लोकेशन कहाँ है रूम के अंदर। तो अब बताओ, ये जो डार्क कलर की ब्लू लाइन है ये रूम की दीवारें हैं और ये ग्रीन कलर की जो मैंने ड्रॉ किया है ये टेबल है। और बेड को आपने देख ही लिया है कि इसके डायमेंशंस कहाँ है, S1, S2, S3, S4। कुछ लोगों को दीवार के साथ चिपकाकर टेबल पसंद नहीं आती है, तो उनके लिए तो ये हुआ बिल्कुल करेक्ट पोजीशन। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि ये पोजीशन सही नहीं है, इसको थोड़ा-सा हम बिल्कुल दीवार के साथ चिपका के भी लगा सकते थे। उससे क्या होगा, पैसेज के लिए हमें और स्पेस मिल जाएगा, हम आराम से घूम फिर सकते हैं अपने बेडरूम के अंदर। ठीक है? तो इसके दोनों तरह से आंसर बनते हैं। तो हम लिख लेंगे, अगर कुछ लोगों को लगता है कि ये सही पोजीशन है, तो वो क्यों है, उसका रीज़न आपको देना है। मैंने जो अपनी समझ से लिखा है वो ये है कि इट डज़न्ट ब्लॉक द एरिया। आप इसके अलावा कुछ और भी रीज़न दे सकते हो। ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आंसर लिख दिया है आपको वैसे ही एज़ इट इज़ कॉपी करना है। अपना दिमाग लगाओ, तो सोचो कि वो पोज़ीशन बिल्कुल करेक्ट है तो क्यों है? इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन हो सकता है क्या रीज़न का? और कुछ लोगों के लिए लगता है कि वो सही पोज़ीशन नहीं है। तो अगर नहीं है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न हो सकता है, इट कुड बी प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम, कि किसी भी कॉर्नर में हम उस टेबल को रख सकते थे। इससे क्या होगा, हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी। वी कैन हैव मोर स्पेस फॉर द मूवमेंट, ये हम लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल? द लेंथ? कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? अब देखो, यहाँ पर तीन चीजें पूछी गई हैं। पहली चीज है विड्थ, दूसरी चीज है लेंथ और तीसरी चीज है टेबल की हाइट। तो फिर से आ जाते हैं अपनी पिक्चर पर। अब देखो, हमें टेबल की विड्थ पता करनी है। विड्थ यानी कि चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, इस टेबल की। और ऑपोजिट साइड हमेशा पैरेलल एंड इक्वल होते हैं एक रेक्टेंगुलर टेबल की। तो अब आप देखकर बताओ कि क्या हो सकता है। अब देखो, बेसिकली क्या है कि ये जो साइड है, ये जो विड्थ है ना इसकी टेबल की, ये किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसके वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसीलिए हमें वाई एक्सिस पे देखना पड़ेगा कि ये कहाँ टच करता है, किस पॉइंट पे टच करता है। तो उस पॉइंट के डिफरेंस को ही हम बोल देंगे इस टेबल की विड्थ, जो कि हो जाएगी 9 - 7, दैट इज 2 यूनिट्स। अब बात है इसके लेंथ की, और लेंथ क्या होगा? लेंथ होगा ये लंबी वाली साइड। ठीक है, ये टेबल की लंबी वाली साइड की बात कर रहे हैं। अब फिर से ये लंबी वाली साइड है तो ये किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। तो हम इसको जब नीचे ड्रॉ कर लेते हैं तो एक टच हुआ पॉइंट 8, तो यही पॉइंट जब नीचे टच कर लेंगे तो नीचे मिलेगा 11। तो 11 और 8 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3 यूनिट। तो हमारी लेंथ हो जाएगी 3 यूनिट। तो चलो इसको कैसे लिखना है ये देख लेते हैं। Width of the table will be 9 - 7, that is 2 यूनिट्स। इट इज अलोंग वाई एक्सिस। जैसे मैंने आपको समझाया था कि टेबल अगर यहाँ पर लगी हुई है तो उसकी जो विड्थ है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा विड्थ ऑफ द टेबल। और लेंथ ऑफ द टेबल क्या होगी? जो लेंथ ऑफ द टेबल है वो किसके पैरेलल है? इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस देखेंगे तो ये हो जाएगा 11 - 8, दैट इज 3 यूनिट्स। और जो तीसरी चीज पूछी थी कि क्या हम यहाँ इसकी हाइट बता सकते हैं, तो बेटा, हाइट ऑफ द टेबल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ये इमेज दी है हमें एक रूम की, वो एक 2 डायमेंशनल प्लेन है। आप ध्यान करो
कि 2 डायमेंशनल यानी कि 2D फिगर्स मैंने क्या बताई थी आपको, जब हम एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट समझ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको पुरानी वीडियोज़ में क्या बताया था कि 2D प्लेन, 3D प्लेन ये सब क्या होते हैं। तो वहाँ जाके आप अच्छे से समझ के आओ पहले कि 2D प्लेन का मतलब क्या होता है। 2D प्लेन यानी कि अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ, तो एक प्लेन पे बनी हुई कोई भी फिगर जिसमें सिर्फ़ 2 ही आयाम होते हैं, यानी कि सिर्फ़ लेंथ हो या ब्रेड्थ हो। तो हाइट की बात तो है ही नहीं यहाँ पर 2 डायमेंशनल में, वो किसमें होती है? वो होती है 3D फिगर्स में होती है। तो यहाँ पर हाइट हम पता ही नहीं लगा सकते कि वो टेबल कितनी ऊँची है। इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर हाइट ऑफ द टेबल कैन नॉट बी डिटरमाइन्ड। तो एक बार फिर से देखते हैं इसकी एनलार्ज्ड व्यू, स्पेशली आपको जो मैं बना के दिखाया है, इसमें ध्यान से देखो। इन सभी के डायमेंशंस यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से मेंशन किए हैं। इसको देखो, ये टेबल यहाँ पर बनाई है जिसके डायमेंशन बिल्कुल एज पर द क्वेश्चन 8,9, 11,9, 11,7 बनाए हैं। तो चौथे वाले के जो उन्होंने डायमेंशन पूछे थे वो कितने हो जाएंगे? 8,7। आप देखोगे नीचे ओरिजिन से राइट साइड में जा रहे हैं एक्स एक्सिस, और उसी एक्सिस पे है हमारा डोर। और इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएँगे तो ये है लेफ्ट वॉल ऑफ द बेडरूम। उसी के अंदर है बेड, और बेड के जो कॉर्नर्स दिए गए हैं वो है S1, S2, S3 एंड S4। तो आई होप कि आपको इस सेपरेट जो इमेज बनाई है यहाँ पर, इससे आपको वो क्वेश्चन का पूरा जो आउटलुक है वो ही बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहते हैं और उसमें डायमेंशंस क्या-क्या लिखे हैं। आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, समझना है, स्टडी करना है। तो चलो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।